Good morning students, welcome you all in today's class. So yesterday we have studied Ohm's law and the resistance from the VI characteristics, and today we will find the resistance of the carbon resistor using color code. And second we will do the grouping of resistor, as you have studied in class 10th that the grouping of resistor are of two types. One is series combination and the parallel combination. In today's lecture, we will discuss the various numericals which are based on the series and the parallel combination. So learning objective of today's topic are, after completion of this topic, you will be able to find the resistance of carbon resistor using color code and solve the numericals based on the grouping, that is the series combination and parallel combination. So let's start. Beta, the values of the resistance of the carbon resistor are indicated by the 3 or 4 colored band, जहाँ फिर हम कह सकते हैं rings, painted on the bodies of the carbon resistor. As you can see in this figure, this is a carbon resistor. There are 4 color bands painted on it. As you can see, first color is brown, second is violet, third is black, and fourth is golden one. And these colored bands can be translated into a number by using the standard color code which are given in this table. तो इन कलर्स को आपने रीड करना है, इनको ट्रांसलेट करना है इस नंबर में, और यू विल बी एबल टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रेजिस्टर. सो लेट्स स्टार्ट. जो आपके फर्स्ट टू कलर्स दिए हुए हैं, द फर्स्ट टू रिंग्स फ्रॉम द एंड गिव द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम. जो थर्ड वन है वो डेसिमल मल्टीप्लायर देगा बेटा आपको, और फोर्थ वन गिव्स द टॉलरेंस. टॉलरेंस इज द एरर इन द मेजर्ड वैल्यू. सो लेट्स स्टार्ट. इन फर्स्ट केस द फर्स्ट कलर इज ब्राउन, देन वायलेट, देन ब्लैक एंड गोल्डन. और इस टेबल में बेटा आप देखो, इस टेबल में जो आपका जो है फर्स्ट कलर है हमारा ब्लैक. ब्लैक को कौन सा नंबर दिया हुआ है? 0. ब्राउन के आगे 1 है. रेड जो है वो सेकेंड नंबर पे है. ऑरेंज 3rd, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8. और जो लास्ट जो कलर बैंड है उसको गोल्डन हो सकता है या सिल्वर हो सकता है या कोई भी कलर नहीं हो सकता. गोल्डन के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए 20%. और इस सीक्वेंस को लर्न कैसे करना है, इस कलर का एक हमने ये जो है इसको हम कह सकते हैं. तो दिस सीक्वेंस कैन बी रिमेंबर्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कौन से सेंटेंसेस है? लाइक दिस: बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife. You can learn by this also. BB Roy, good boy, very good wife. See, BB Roy, B stands for black, first color black, then B stands for brown, then red, orange, yellow. G stands for green, and then Britain, B stands for blue, then violet, we say, then फिर good wife, G stands for grey, and W stands for white. तो इस सेंटेंस वे वी आर एबल टू लर्न दिस सीक्वेंस, एंड यू हैव टू लर्न ऑल द कलर इन दिस सीक्वेंस ओनली, देन ओनली यू कैन राइट द कलर कोड. अब फर्स्ट एग्जाम्पल्स में बच्चे देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल पे जैसे हमारे पास है हमारे पास यहाँ पे आ गया है ब्राउन. तो ब्राउन को हमने यहाँ पे इस सीक्वेंस में कौन सा नंबर दिया हुआ है? फर्स्ट. तो पहला सिग्निफिकेंट नंबर 1. देन है वायलेट, और वायलेट को कौन सा नंबर दिया हुआ है? वायलेट को बेटा दिया हुआ है 7. तो सी सेकेंड नंबर आ गया हमारे पास 7. देन थर्ड जो नंबर है वो है हमारे पास ब्लैक. तो ब्लैक को बेटा हमने दिया हुआ है 0. तो ब्लैक को हमने मल्टीप्लाई लिखना है. तो थर्ड सिग्निफिकेंट जो फिगर है, थर्ड जो रिंग है हमारे पास, थर्ड रिंग जो सिग्निफाई करती है वो डेसिमल मल्टीप्लाई करती है. तो पहले 2 कलर के लिए हमने रिंग कर लेना है, और सेकेंड थर्ड के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है, और फोर्थ के लिए हमने उसका देख लेनी है टॉलरेंस, मींस एरर कितना है. तो गोल्ड के लिए 5% है, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 17 इंटू 10 पावर 0, दैट इज 17 प्लस माइनस 5% ओम. अब बेटा सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में फर्स्ट कलर है ग्रीन, रेड, ब्लू, देन सिल्वर. और ग्रीन के लिए जो है हमारे पास कितना है? ग्रीन के लिए हमने दिया हुआ है यहाँ पे, ग्रीन के लिए हमारे पास है 5. सी इन दिस टेबल ग्रीन में है 5,
देन हमारे पास है वायलेट, वायलेट के लिए कितना है 7, तो 52 इंटू 10 पावर 0, ब्लैक के लिए हमारे पास 0 है। देन प्लस माइनस यहाँ पे सेकेंड डायग्राम में ग्रीन 5, रेड 2, जो उसके बाद है ब्लू, ब्लू के लिए हमारे पास कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू के लिए है 6, तो 10 पावर 6 प्लस माइनस टॉलरेंस, तो लास्ट कलर सिल्वर है, तो सिल्वर की टॉलरेंस कितनी है 10%, तो हमारे पास कार्बन रेजिस्टेंस कितनी आई 52 इंटू 10 पावर 6 प्लस माइनस 10%। अब जो थर्ड बेटा आपको फिगर दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो थर्ड फिगर में हमने ये 3 रिंग्स दी हैं, दैट इज़ अ ब्राउन, देन वायलेट, देन ब्लैक, फोर्थ इज मिसिंग, इट मीन्स नो कलर, और नो कलर का टॉलरेंस कितना होता है 20%। ठीक है, अब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क की गई है, कैन यू टेल मी इज इट राइट और रॉन्ग? आंसर इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज बेटा फर्स्ट कलर है ब्राउन, और ब्राउन को कितना मार्क किया गया है 1, तो फर्स्ट कलर में कौन सा आना चाहिए था 1। फिर सेकंड कलर है वायलेट, और वायलेट को कितना मार्क किया है 7, तो सेकंड कलर कौन सा आना चाहिए था 7, इट मीन्स 17 इंटू, थर्ड वाला ठीक है मल्टीप्लाई, वो ब्लैक कितना है 0, तो 10 की पावर 0, दिस इज राइट। देन टॉलरेंस कितनी आनी है 20%, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्थ कलर तो है ही नहीं, तो टॉलरेंस नो कलर का कितना है 20, सो आंसर विल बी 17 प्लस माइनस 20% ओम। क्लियर है बेटा? द नेक्स्ट वन इज what you have to do, you have to do this, the series and the parallel combination of resistance. As you have studied in class 10th, in series combination there is only one path, and in parallel combination there are more than one path for the flow of current. तो सीरीज कम्बिनेशन में तीनों रजिस्टर दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, there is single path for the flow of current. In parallel combination, one end of all the resistor is connected to one terminal of the battery, and other end of all the resistor are connected to the another end of the battery. It means in series combination current is same, in parallel combination voltage is same, in series combination I same है तो V is directly proportional to R, parallel combination में V same है तो I is inversely proportional to R. और इन केस ऑफ पावर यू हैव स्टडीज पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, आई सेम है सीरीज में, इट मीन्स पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और पैरेलल कम्बिनेशन में वी सेम है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कम्बिनेशन, द फार्मूला इज आर इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और पैरेलल में हमारे पास ग्रुपिंग का क्या फार्मूला है 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। It means in series combination or in parallel combination you have to solve the numericals which are based on the grouping of resistor. So let us start the numericals which are based on series and parallel combination of resistor. So student, yesterday I have shown you this chip and there are various carbon resistor you can see, and one of the carbon resistor is this. As you can see, the first color is green, the second color is also green, third color is brown, and the fourth one is golden. Then you have to find out the resistance of this carbon resistor using color code. So we have to find the color using the table I have shown you earlier. So answer will be जैसे फर्स्ट कलर ग्रीन था, ग्रीन देन ब्राउन देन गोल्डन, तो ग्रीन का जो कलर है उसका नंबर क्या है 5, सेकेंड ग्रीन 5, थर्ड पे हमने मल्टीप्लाई लिखना है 10 पावर, ब्राउन का इज 1 प्लस माइनस गोल्डन का कितनी टॉलरेंस है 5%, सो आवर आंसर इज 550 प्लस माइनस 5% ओम। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रेजिस्टर यूजिंग कलर कोड। Now let us do the numericals which are based on the grouping of resistor. I have shown you here the first numerical. So in this numerical, A and B are the two terminals, and you can see in this diagram A and B are two terminals. It means the battery is connected between A and B terminals, and you have to find the equivalent resistance of this circuit. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से रेजिस्टर हैं जो सीरीज में हैं और कौन से रेजिस्टर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो एज क्लियर इट फ्रॉम द डायग्राम,
ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, हमें सारे डायग्राम को इकट्ठा नहीं देखना है, वन बाय वन हम इसको पार्ट्स में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में एज यू कैन सी दिस रजिस्टर एंड दिस रजिस्टर, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। दिस इज वन एंड then connected to another, it means this and this both are in series। तो सीरीज के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, R is equals to R1 plus R। इसको हम R1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम R2 ले लेते हैं, इसको R3 कर लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं R4 कंसीडर कर लेते हैं। बोथ आर इन सीरीज, इट मीन्स नेट रेजिस्टेंस R क्या हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 दैट इज 4। तो ये हमारे पास 4 ओम आ गया। अब ये जो R3 है और R4 है ये भी आपस में किसमें है सीरीज, दे आर कनेक्टेड ओनली वन एंड। सो R डैश इज इक्वल्स टू R3 प्लस R4। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, दैट इज 3 + 3 दैट इज 6 ओम। नाउ एज यू कैन सी दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, हमारे पास आ गया 4 ओम, इन दोनों को कंबाइन कर लिया हमारे पास 6 ओम आ गया। इट मीन्स ऊपर वाले सर्किट को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ए पॉइंट, ऊपर वाला जो सर्किट था उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास R, कितना आ गया 4 ओम, और नीचे वाला जो सर्किट था उसका भी एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया क्या R डैश, कितनी आई हमारे पास 6 ओम। उसके बाद वो नेक्स्ट सर्किट को जा रहा है लिया, ठीक है। अब ये आप इन दिस फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर दैट R और R डैश, इसका भी एक एंड और इसका सिंगल, both end of R and R dash are connected to one point and other two end are connected to another point. It means they are combined in a parallel combination. So what is the net resistance in parallel combination? 1 by R equivalent is equals to, इस सर्किट का equivalent is equals to 1 by R plus 1 by R dash, that is 1 by R equivalent is equals to 1 by 4 plus 1 by 6। तो कितना आंसर आ जाएगा 6 + 4 by 24, इट इज 10 by 24, और यू कैन से दैट R equivalent is equals to 24 by 10, इट मीन्स 2.4 ओम। हमारे पास इस सर्किट की फर्स्ट वाला जो सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 2.4। अगर हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस जो फर्स्ट सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस आ गई 2.4, जो सेकेंड रेजिस्टेंस है वो भी इसके इक्विवेलेंट है, ये भी इसके इक्विवेलेंट है। ये कितने सर्किट हमारे पास हैं जो ज्वाइन हुए हैं 3, तो टोटल नेट रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी R नेट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स R जो हमारे पास इक्विवेलेंट आया है, दैट इज 3 × 2.4 ओम, कितना जो हमारे पास आया 7.2 ओम। दिस इज द नेट resistance of this circuit. In this way you can solve the numericals which are based on series combination and in parallel combination, but first of all you have to see which resistor are connected in series and which resistor are connected in parallel, and you have to see the battery which is connected to the resistor. Now let us do another example. Let's start the second numerical. Let us this is see beta from the diagram. अब इस डायग्राम में A and B are the two terminals and you have to find the equivalent resistance। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, फर्स्ट रेजिस्टर की वैल्यू है 2R, सेकेंड की भी 2R हमारे पास, और थर्ड की भी 2R है। अब इसमें सीरीज कौन से हैं और पैरेलल कौन से हैं, एकदम से देखने से हमें ऐसा लगता है कि तीनों सीरीज में, दिस इज रॉन्ग। ऑल द 3 दे आर नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सी द टर्मिनल्स बेटा, ए को हम सपोज कर लेते हैं पॉजिटिव और बी को हम सपोज कर लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अब ए हमारे पास यहाँ पे आ गया ए टर्मिनल, ठीक है। अब ए के साथ ये वाला जो है एंड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जैसे 2 आ रहा है। अब ए का इस रजिस्टर का भी ए पे है, अब इस रजिस्टर का और इस रजिस्टर का, ये दोनों जो हैं ये भी ए के साथ जुड़े हैं, इन तीनों रजिस्टर का एक एंड जो है वो ए के साथ है, ठीक है। अब इसका जो है वो सी क्या, और सी किसके साथ है कंबाइंड, बी के साथ। इट मीन्स इसका जो दूसरा एंड है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, और इसका भी एक जो नेगेटिव एंड है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, और इसका भी एक एंड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ है। इट मीन्स तीनों का एक एंड जो है वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो हमारे पास तो तीनों रजिस्टर का एक एंड इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अनदर टर्मिनल। तो इट मीन्स द 3 रजिस्टर आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ध्यान से इसको देखना है, विद रिस्पेक्ट टू बैटरी यू हैव टू चेक whether the 3 resistors are combined in series or in parallel. It means जो तीनों
कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन का आंसर क्या है? तो हमारे पास आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा? 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r। तो कितना आ गया हमारे पास? 3/2r आर इक्वलेंट। और आर इक्वलेंट का आंसर कितना आ गया हमारे पास? 2r/3। दिस इज द आंसर। In this way, you can solve the numericals which are based on series combination and the parallel combination. Along with this, I will send you a sheet, numerical sheet, and you have to practice that sheet in your notebook. Thank you and God bless you. Keep learning.